हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इस बार गली न्यूज़ ने हिजाब वुमेन को इंस्पायर करने के लिए प्रोग्राम्स रखे हैं, जिसमें हमने 10 कैटेगरीज बनाई हैं और हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हिजाब में जो है एक लड़की, एक लेडीज़, एक माँ, एक बहन, एक बीवी किस हद तक ऊपर जा सकती है हिजाब में। तो हमने 10 कैटेगरी बनाए थे, जिसमें से एडवोकेट, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस। उसमें से डॉक्टर्स में से जैसे जैसे पब्लिक का रिस्पॉन्स आने लगा, तो डॉक्टर्स में हमारे पास डॉक्टर अलमास रमीज़ खान का नाम आया है, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दिलवा दूँ। वो एक स्पेशलिस्ट है ब्रेस्ट कैंसर, लेप्रोस्कोपिक, कोलेट्रल सर्जरीज, यानी कि आप इनको एक सर्जन कहिए जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है और जनरल सर्जन है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अलमास रमीज़ खान। गली न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, हिजाब के बारे में आपको पता चल रहा है कि हिजाब का क्या माहौल है, जी क्या कहना है आपको आपके हिजाब के बारे में? मैं ये नहीं कहूँगी कि हिजाब पहन के निकलना आज की तारीख में बहुत आसान है। इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज़ लोग भले ही आपकी मुखालिफत ना हो, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और थोड़े ब्रॉड सर्कल में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप ये क्यों पहनते हैं, क्या इसमें गर्मी नहीं होती, ये पहनना क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह के लोग सवाल करते हैं कि बाकी लोग तो नहीं पहनते, तो आप ही क्यों पहनते हैं, इसमें से तो आपकी खूबसूरती कम हो रही है। इस तरह के लोग कमेंट करते हैं। बट हमको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग होना है, हमको खुद से जब ये चीज़ जब दिल से आती है तभी हो पाता है। किसी ने मुझ पे फोर्स करके मुझे नहीं कहा है कि तुमको हिजाब पहन के ही निकलना है। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से, जब अपने दिल में ये इच्छा होती है कि हमें ये करना है, हमारा दीन जो कह रहा है हमें उसको फॉलो करना है, और जब हमारे मज़हब पे हम फॉलो करने लगते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हिम्मत आ जाती है। क्या इंस्पिरेशन आया था आपको, कैसे इंस्पिरेशन आया? क्या अचानक बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आप मेडिकल स्टूडेंट रहे हो के, तो क्या इंस्पिरेशन है ये? देखिए, ख्याल तो हमेशा से रहता है कि हमारा ईमान जो हमें कहता है, हमारा मज़हब कहता है, हमें वो चलना है, उस पर करना है। बट थोड़ा वक्त लगता है इंसान को चीज़ें एक्सेप्ट करने में, और एक वक्त आता है कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने जब फ़र्स्ट टाइम गई, तब ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें पूरी तरीके से अपने दीन को फॉलो करना है और उसको आगे चलाना है, और ये सोचकर नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे और मैं किस तरह से सोशल सर्कल में जाऊंगी और लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ये सोचकर मुझे नहीं पहनना है हिजाब। ये मैंने तब डिसाइड किया कि नहीं, जो भी हालात है उसको फेस करके मुझे ये फॉलो करना है। जैसे कि आप एक ब्रेस्ट सर्जन हो, कैंसर सर्जन, जो कैंसर के सर्जन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक, कोलेट्रल सर्जरीज आप करते हो, तो उस सर्जरी के टाइम पे हिजाब आपका? जी, मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह से जब हिजाब पहन के निकलती हूँ तो शाम में घर आने के बाद ही निकलती हूँ। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में हमें दूसरे कपड़े जो रहते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, कंपलसरी है बिकॉज हम बाहर की जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, और आजकल तो कोविड वगैरह जो चल रहा था, तो उसके साथ में हम अपने बाहर के कपड़े अंदर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो इसलिए नहीं ले जा सकते हैं। तो लेकिन हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में भी कैप वगैरह अवेलेबल रहती हैं, तो कैप पूरे अपने अब बालों को कवर करती है, और जो ड्रेस रहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कवर्ड रहते हैं। जो हमारे ओटी गाउन्स वगैरह हैं वो भी ऐसे नहीं होते कि हमारी बॉडी कहीं से दिखाई देती है। तो मतलब मैं तो कहूँगी कि इनफैक्ट जो हमारा ऑपरेशन का अटायर अगर आपने देखा होगा तो वो एक तरीके का पूरा हिजाब ही है जी, उसमें तो नकाब भी इंक्लूड है, आपने देखा अच्छा, होगा, हाँ, मास्क पहनते हैं, बराबर है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह ताला जो चाहता है वो अपने बंदों के लिए हर तरह से रास्ते हैं। जी, अलमास रमीज़ खान, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी? कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, उसके बाद फिर आप की शादी वगैरह, जी, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है जो दूसरे बच्चों को काम आए? देखिए, स्टोरी मैं स्टार्ट करूँगी कि मैं स्कूल मैंने उर्दू मीडियम स्कूल से किया है। आई एम फ्रॉम अंजुमन इस्लाम, बेलासिस रोड, और उस टाइम पे ऐसा था कि दूसरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देख के ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं, शायद हमें पता इतने दूर तक जा पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब वक्त के साथ होता गया, क्योंकि एक दिल में जज्बा था कि हमें करना है। पहले से वो दिल में एक जोश था और ये था कि एहसास था कि हमें ये करना है, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस
चलता गया और सारा College? फासले तय होते गए। हम एंट्रेंस के थ्रू मुझे एडमिशन मिला है MBBS में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोई माली हालात भी इतने वो नहीं थे कि खुद से पूरा MBBS कहाँ वो पे complete- किया आपने? मैंने DY पाटिल मेडिकल कॉलेज that is very से costly. किया था। नहीं, अभी कॉस्टली हुआ है, पहले सब कुछ MHCET जी, में जी, था। जी। तो सारा जो भी फीस स्ट्रक्चर था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लेट डाउन था वैसे था। लेकिन उस वक्त भी हालात इतने वो नहीं थे क्योंकि हाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई बहन हैं। तो अब्बा ने फिर हम लोगों को मेस्को ट्रस्ट वगैरह के बारे में पता चला तो हमने लोन स्कॉलरशिप से लेके अपना MBBS कंप्लीट किया है। उसके बाद जब मैंने अपनी पोस्टिंग स्टार्ट की तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे मेंटर्स हैं, उन लोगों ने देखा कि नहीं तुमको सर्जन बनना चाहिए, तुम में उतनी पोटेंशियल है, उतनी काबिलियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और एंट्रेंस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल गया और वो भी कंप्लीट हो गया और आज मैं आपके सामने हूँ। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं, आप जो ये आपकी गली न्यूज़ वगैरह देखते हैं जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर वो लोग देख रहे होंगे। जी, इवन वी आर प्राउड मैम कि आप जैसे हमारी कैटेगरी में, डॉक्टर कैटेगरी में आपका नाम आने लगा। फैमिली लाइफ के बारे में बताइए, आपके जो बच्चे हैं उनको क्या क्या, जैसे कि आप उर्दू मीडियम से हो और एक जनरल परसेप्शन होता है कि उर्दू मीडियम के बच्चे शायद 12th तक पढ़ सके, नहीं पढ़ सके, बिल्कुल, मगर आपने ये बिल्कुल। पढ़ के साबित किया, एक इंस्पायरिंग चीज़ बताइए बच्चों को बिल्कुल, बिल्कुल। कि उर्दू पढ़ने वाला भी बच्चा, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज मराठी पढ़ने वाला भी बच्चा, बिल्कुल, हिंदी of course। हिंदी जी, जी। पढ़ने वाला भी बच्चा, लड़का या बिल्कुल, लड़की, काबिलियत इंसान में होती है, कोई स्कूल कोई कॉलेज तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता है। हम्म। मेरे तो जितने पेशेंट्स भी आते हैं मैं उनको पहला सवाल, जो बच्चे अगर यंग लड़कियां होती है 20-21 साल की, कहते हैं क्या करते, मैं हर एक को पूछती हूँ वो करते क्या हैं। ये नहीं है कि मुझे उससे कुछ उनका बीमारी का पता चलने वाला है या कुछ पता चलने वाला है, बस एक अपने मुस्लिम बच्ची को देखकर एक एहसास होता है कि इसको घर नहीं बैठना चाहिए। बराबर, सही बात है। कुछ ना कुछ उनको पढ़ना चाहिए। यानी अपने दायरे में, इस्लामिक दायरे में भी रह के जी, लड़की बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकती बिल्कुल। है। उसका उदाहरण आप हो, आप एक एग्जाम्पल हो जी। और माशाल्लाह हम चाहेंगे कि बहुत सारी लड़कियां आपको देख के उर्दू मीडियम से, आपकी क्वालिटीज हम गिना दें आपको कि आप एक उर्दू मीडियम से पढ़ी हो, आप लेडीज़ हो, आप हिजाब पहनती हो और आपने जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल आप सर्जन बने। तो दोस्तों देखिए, हमारा मकसद था कि लोगों को ये बताना कि हिजाब में, एक दायरे में रह के भी, इस्लामिक दायरे में रह के भी एक लड़की, एक बहू, एक माँ जो है किस हद तक आगे जा सकती है। ये थी हमारी डॉक्टर कैटेगरी की डॉक्टर अलमास समीज़ खान। और जी। मैं एक और बात बता जी, जी, दूं बोलिए, बोलिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से साउथ मुंबई के टॉप हॉस्पिटल्स में मैं कंसल्टेंट हूँ। जी, हम बताना भूल मैं गए, सॉरी, मैंने आपको बताना भूल गया, मुझे पहले इंट्रोडक्शन कर देना था। शी इज़ अ कंसल्टेंट सर्जन, सैफी हॉस्पिटल है, वोकार्ड हॉस्पिटल है, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है, मसीना है, हबीब है और कम्बाला हिल हॉस्पिटल के जो है ये विजिट करते हैं और वहाँ पर ये सर्जरीज करते हैं। और मैं कुछ मिस कर दिया था, बोल मैंने सकते हैं? अभी साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में फ्री OPD भी लिया है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे माशरे के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो फीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट कंसल्टिंग में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो वहाँ पर फ्री OPD में आ सकते हैं। मैं बुध और जुमा के दिन वहाँ फ्री OPD करती हूँ मॉर्निंग में। तो जो भी पेशेंट्स हैं गरीब हैं, वेरी वो गुड मैडम, बिल्कुल थैंक यू वहाँ पर वेरी आ मच। सकते हैं। मैडम एक बात पूछना था, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, छोटा सा एक आपको आइडिया देना था क्योंकि हम भी बहुत जगह ढूंढते थे लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो मेमोग्राफी जो उसका टेस्ट होता है जनरली ज़्यादातर जेंट्स करते हैं और मुस्लिम ख्वातीन जो हैं वो पसंद नहीं करती और इसी वजह से उनका अर्ली डिटेक्शन नहीं होता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे पहली बात मैं ये अपील करना चाहूँगी, मैं रियली इल्तिजा करना चाहूँगी कि आप लोग जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको बताइए। क्योंकि देखिए, टेस्ट तो ठीक है खैर नहीं कराते, वो मैं समझ सकती हूँ, पर सबसे प्राइमरी ये होता है कि वो लोग आते ही नहीं हैं, वो बताते ही नहीं हैं कि मुझे ये गांठ हुई है। समझे आप? एक छोटी से, अगर वो लोग इस लेवल पे आएँ कि वो एक छोटा सा दाना है जो एक मूंगफली जितना है या फिर एक नींबू जितना है, उतने लेवल पे भी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से उसका 100% क्योर रेट हो सकता है। बट हम ये देखते हैं, मतलब काफ़ी दुख होता है ये देख के कि ऐसे हमारे चांसेस होते हैं कि आने के बाद फिर चले जाते, फिर आते, ऐसा नहीं होता बिल्कुल है? बिल्कुल बहुत, मतलब ऐसा होता है कि उनको लगता है कि जब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही तो क्यों बताऊं। नहीं, द प्रेजेंस ऑफ द गांठ वो रहती है कि Of course, उनको आती पता जाती होता नहीं, आती जाती नहीं है, वो होती ही है कॉन्स्टेंटली रहती है। बिल्कुल। बट वो क्या रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ तकलीफ नहीं दे रही है, तो शायद हमारे तब के हमारे टेस्ट की बात करते हैं, मेमोग्राफी की जो होता है वो उनके लिए जो है मुस्लिम ख्वातीनें नहीं चाहती कि जेंट्स के सामने नहीं, कपड़े हमारे उतार के पास और वो बहुत चेक करे। नहीं, आपकी बात सही है,
कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं पसंद करूँगी कि मैं किसी और मर्द के सामने जाके वो उनके सामने ऐसे टेस्ट करवाएं। तो हमारे यहाँ पे बहुत, हमारे ख़ुद के मुआशरे के काफ़ी सारी फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं, जो फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं या फिर फ़ीमेल सर्जन्स हैं या जो भी हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और टेस्ट हम गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको फ़ीमेल डॉक्टर्स ही मिलेंगी, आप वहीं जाके करवाइए। तो ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जहाँ पर होता है टेस्ट। जी, हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और इसके बाद देखेंगे माशरे के लिए और लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेडीज़ लोग के लिए अपन मिलके वो करेंगे। तो ये थी डॉक्टर अलमास अमीज़ खान, जो है हमारे हिजाब कैटेगरी में, डॉक्टर कैटेगरी में जो है गली न्यूज़ की तरफ से इनको सम्मानित किया गया है। और क्योंकि बहुत अर्जेंसी में मुलाकात हुई तो इनकी जो हैम्पर्स है और इनकी जो सर्टिफिकेट है वो इनको बाद में दे दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जज़ाकल्लाह खैर।